मैं अपनी जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाऊंगा, और जब तक ये काम पूरा नहीं कर लूंगा मैं इससे पंचभौतिक शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। इस चीज को समझना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी समझ, सबसे बड़ा इशारा। लेकिन अब जो भूल हो गई, जो गलती हो गई, जो अपराध होगा, उसके लिए हमें आपको क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि वो क्षमादान है, वो दयावान है, वो क्षमा करने आए हैं, लेकिन अंतर्भाव से, ये जवान से नहीं, आत्मा से। जब क्षमा याचना मांगोगे तो वो जरूर सुनते हैं। महापुरुषों ने समझाकर इसी विषय में कहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब हमें अपनी आंतरिक वेदना से, विरह से, तड़प से, बेचैनी से मालिक से अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहिए। कलयुग का जी और कुछ नहीं कर सकता। अपने किए गए बुरे पाप कर्मों की माफी मांग ले और मिल जाए तो उसके लिए ही बहुत बड़ी बात है। तो कैसे क्या कहना चाहिए? मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। आज उनसे भूल हो गई है, जो त्रुटि हो गई है, आप हमारी भूल को भुला दो। अगर हमारी भूल को नहीं भुलाओगे तो हम किसी तरह विनय प्रार्थना करने की योग्य भी नहीं है। इतने गुनाह, इतने पाप शरीर से हुए हैं, जहाँ जहाँ शरीर मिला वहाँ भोगों और पापों के सिवा कुछ नहीं किया गया। क्योंकि जितने मनुष्य शरीर को छोड़कर, पंच भौतिक शरीर को छोड़कर जितने शरीर हैं उसमें योग नहीं, उसमें किसी तरह का। तो क्या कह रहे हैं? मेरी इस भूल को आपको भुलाना पड़ेगा। जब भुला दोगे तो हम सब उस योग्य बन जाएंगे कि आपकी कम से कम विनय प्रार्थना तो कर सकें, और अपना असली रूप, प्रकाश में चेतन रूप जब दिखा दोगे तो बाहर का सब भूल जाऊंगा। जितने रूपों को देखा है या अपने अंदर बसाया है उन सबको बुला दूंगा, क्योंकि तुम्हारे उस तेजस्वी रूप के आगे ये सब फीके होते हैं। क्या कह रहे हूँ? तेरी खोज में दर दर वो भटकता, तेरी खोज में दर व दर फिर के आई, अब पहचान अपनी कराना पड़ेगा, पहचान अपनी
पहचान अपनी कराना पड़ेगा। अब पहचान अपनी कराना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वह सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। वह सतरूप अपना दिखाना कहते पड़ेगा। तुम्हारी खोज में मैं दर बदर भटकती है, लेकिन कहीं वो रूप मिला नहीं और कहीं वो देह मिली नहीं। अब अपनी असली पहचान करा दीजिए ताकि हमारी बाहर की भटक खत्म हो जाए। जगत का ठगा हूँ न विश्वास आता, न विश्वास आता। जगत का ठगा हूँ न विश्वास आता। जगत का ठगा हो न विश्वास आता। हितैषी का परिचय दिखाना पड़ेगा। 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 मेरी भूल सतगुरु बुलाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वह सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। वह सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। कहते हैं संसार में बहुत ठगा गया हूँ। जिसने पकड़ा वो ठग लिया, जिसने पकड़ा वो लूट लिया, दिया कुछ नहीं सिर्फ ले लिया, लेकिन समझ नहीं पाया। कहा कि विश्वास नहीं आया कि हमको ठग रहा है, हमको खराब कर रहा, हमको बर्बाद कर रहा, हमारी शारीरिक शक्ति का हैरास कर रहा, हमारे मन को गंदा कर रहा। का मैं ये समझ नहीं पाया। अब अपना वो हितैषी यानी मतलब सुचिंतक अपना वो विश्वास आपको दिलाना होगा कि कहीं तुम्हारा हितैषी हितचिंतक कोई नहीं हो, तुम्हारी रक्षा इबादत करने वाला कोई नहीं है। ये सब लुटेरे हैं और सबने लूटा और आपने लुटवाया, लेकिन उन्हीं पर विश्वास है। आगे क्या कह रहे हैं? गर अपना बनाना हमें चाहते हो, गर अपना बनाना हमें चाहते हो। गर अपना बनाना हमें चाहते हो। गर अपना बनाना हमें चाहते हो। भरम के सब पर्दे हटाना पड़ेगा। धर्म के ये पर्दे हटाना पड़ेगा। भरम के सब पर्दे हटाना पड़ेगा। धर्म के तो पर्दे हटाना पड़ेगा। गर अपना बनाना हमें चाहते हो, गर अपना बनाना हमें चाहते हो। भरम के सब पर्दे हटाना पड़ेगा। धर्म के तो पर्दे हटाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो
सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। क्या राग आपको अपना बनाना, अपने में मिलाना, अपने पास रखना, अपनी ही सुनाना है, अपनी ही मनाना है। तो जितना भूल भ्रम हमारे पर चढ़ा हुआ पर्दे के रूप में उसे हटाना होगा। अगर ये भूल भ्रम के पर्दे नहीं हटेंगे तो हम कभी आपको पहचान नहीं पाएंगे और ना आपके बन पाएंगे, ना कोई लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे क्या कह रहा, तू हरि रूप हो आचरण हरि के तुम में, तुम हरि रूप हो आचरण हरि के तुम में, तुम्हारी रूप हो आचरण हरि के। मुझे निजी गुणों से सजाना पड़ेगा। मुझे निज गुणों से सजाना पड़ेगा। मुझे निज गुणों से सजाना पड़ेगा। मुझे निज गुणों से सजाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। रूप अपना दिखाना पड़ेगा। वास्तव में अगर तुम्हारा हरि करो, हरि माने कष्ट मुसीबत को हरने वाला, हरि का मतलब ये है जो तुम्हारे कष्ट मुसीबत दुख दर्द को हर ले, वो हरि कहलाता है। अगर तुम्हारा वास्तव में हरि रूप है तो हमारे जितने भी अवगुण हैं उनको गुणों में बदल दो और अपने जैसा बना लो। आगे क्या करें, तुम्हारा जो पथ है वही मैं भी धारूं, जो पद है वही मैं धारूं। तुम्हारा जो पथ है वही मैं भी धारूं, तुम्हारा जो पथ है वही मैं भी धारूं। सभी पथ के कांटे हटाना पड़ेगा। 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 मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। तुम्हारा जो सच्चाई का पथ रास्ता है, तुम्हारा निर्मलता चरित्रता का विनम्रता का पथ रास्ता है, हमको उसी रास्ते पर चलने के लिए जितने कांटे भीड़ बाधाएं हैं वो मिटानी पड़ेगी। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं उस रास्ते पर भीड़ बाधों से बच सकूं या आपके बताए रास्ते पर चल सकूं। आगे क्या करें, कुकृतों पर दृष्टि पड़े अब न मेरी, कुकृतों पे दृष्टि पड़े ना अब मेरी। कुकृतों पर दृष्टि पड़े अब न मेरी, कुकृतों पे दृष्टि पड़े ना मेरी। मुझे माया मन से हटाना पड़ेगा।
मायापन से हटाना पड़ेगा, मुझे मायापन से हटाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, वसत रूप अपना दिखाना पड़ेगा। कहते हैं हमारी दृष्टि हमेशा बुरे कर्मों की तरफ ही पड़ती है। ये मन बुरे कर्मों की तरफ जल्दी जाता है और आपके बताए सच्चे रास्ते की तरफ नहीं आता। आप ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दीजिए कि ये बुरे कर्मों की तरफ बुरे भाव विचारों में कभी जाने ही न पावे और हमारे मन को माया से भी दूर कर दीजिए, क्योंकि माया महान ठगनी हम जानी। इसने ब्रह्मा को ठगा, विष्णु के ठगा, शंकर को ठगा, रामकृष्ण को ठगा, किसी को छोड़ा नहीं है। ऐसी माया ठगनी से हमारे मन को बचा लीजिए। आगे क्या है? प्रपंचों से जग के हटा कर के मुझको, 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 बना कर के सेवक निभाना पड़ेगा, बना कर के सेवक निभाना पड़ेगा। बना कर के सेवक निभाना पड़ेगा, बना कर के सेवक निभाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा, मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा, सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। आज जितने माया के प्रपंच हैं, जिसने मन को ठगा है, खराब किया, उन प्रपंचों से मुझे हटा लीजिए, अलग कर दीजिए, नहीं तो मैं आपके शरण में नहीं लग पाऊंगा, आपके बताए सच्चे रास्ते पर नहीं चल पाऊंगा और अपना सेवक बना करके आपको निभाना पड़ेगा। मेरे को सेवक बनना बड़ा कठिन है, इसीलिए गुरु से 4 प्रकार के रिश्ते होते हैं। पिता पुत्र का रिश्ता, गुरु शिष्य का रिश्ता, सेवक स्वामी का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, लेकिन सबसे बड़ा सेवक का रिश्ता है। सबसे सेवक धर्म कटोरा और सिर भर चले धर्म असमोरा। सेवक वही जो करे सेवकाई, अर करनी कर करे लड़ाई। वही सेवक है तो सेवा के सिवा कुछ है। सेवा उसके दिमाग में बस जाती है, फिर मन विकारों में नहीं जाता है। जहाँ सेवा का भाव बन गया वहाँ विकार समाप्त हो जाते हैं। मन को विकारों से हटाने के लिए आपको सेवा में लगना ही होगा। बगैर सेवा के ये मन का गरुड़ गुमान घमंड उतरता नहीं, और जब तक मन का गरुड़ गुमान नहीं उतरेगा तब तक ये मन भजन में नहीं लगेगा। आदेश पालन सर्वोपरि है। आगे क्या कह रहे हैं? सुनो ना गिला अब जगत का जरा भी, सुनो ना गिला अब जगत का जरा भी, मधुर बीन निस दिन
सुनाना पड़ेगा। मधुर बीन नित सुनाना पड़ेगा। मधुर बीन निस दिन सुनाना पड़ेगा। मधुर बीन नित दिन सुनाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। मेरी भूल सतगुरु भुलाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। वो सतरूप अपना दिखाना पड़ेगा। देखो, ऐसी प्रार्थना कि किसी का गिला माने शिकायत हम किसी को सुने नहीं, हमको सुनाई ही ना दे, ये भी प्रपंच है। इसमें फंस जाओगे तो मन ही सुनता रहेगा। तो कहते नहीं, अपनी मधुर भी जो आपके वचन हैं, अमृतमय वचन बड़े मीठे हैं, जो सारे अंदर के मन के जहर को समाप्त कर देते, जो विषय रस पी पी के जहर भरा है उसे तुम्हारे अमृतमय सत्संग वचन निकाल के बाहर कर देते हैं। इसलिए हमको निरंतर आपका सत्संग मिलता है, आपकी अमृतमयी वाणी सुनने को मिलती रहे, ताकि मन विकारों में न जाने पावे। तो इसलिए समझा के कहा महापुरुषों ने, भाई ये प्रार्थना करो, तुम तो काल माया के सामान मांगा करते, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए, इससे तुम्हारा कौन सा भला हो गया? जो तुम्हारे पास है तुम उसी में फंसे पड़े हो, और मांगते रहते तो और फंस जाओगे। इसलिए जब समझ में आ गया है जो सामान है उसी से निकलना मुश्किल है, और आप मांगते रहोगे तो और फंसते जाओगे। लिहाजा फिर ये जीवन तुम्हारा फंसने में निकल जाएगा, तुम कहीं निकल नहीं पाओगे। इसलिए सदगुरु उतना देते हैं जितने में तुम फंसने न पाओ। और तुमको ये फरियाद करनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा। इसके अलावा आपका ही क्या? अगर इतना हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी करनी है, इससे मन फंसेगा नहीं है, और संसार शरीर परिवार का कोई काम रुकेगा नहीं, और आपको चाहिए क्या? लेकिन तुम्हारा मन संचय की तरफ, ये इकट्ठा करने, ये इकट्ठा करने, ये और बढ़ा ले, और बढ़ा ले, और बढ़ा ले, और तुम बढ़ाने के चक्कर में जीवन घट रहा, जिसका होश नहीं है कि ये श्वासों की पूंजी घट रही है, जीवन कम हो रहा, दिन घट रहे हैं, तुम बढ़ाने के चक्कर में धीरे धीरे समय समाप्त हो जाता, जो बढ़ाया वो भी यही छूट जाता, बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ता। रोते हो, चिल्लाते हो, प्रार्थना करते हो, फिर कुछ होने वाला समय चूक उनका पछताने। ये पंचभौतिक शरीर का समय का निकल गया, फिर दोबारा मिलेगा, ये बार बार नहीं मिलता। ये तो करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब एकत्र हो जाती, तब ये पंचभौतिक शरीर परमात्मा एक बार आपको अवसर, चांस, मौके के रूप में दे देता कि जाओ अब की बार इस शरीर में तुम्हारे जीवात्मा को जगाने का अधिकार है, और जीवात्मा तो परमात्मा से मिलाने का अधिकार, लेकिन जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले संत महात्मा मिलने चाहिए, वो मिलेंगे तब होगा, और किसी से काम नहीं होगा। यहाँ तो तुमको बताया गया ऋषि मुनियों से काम होगा, अरे ऋषि मुनियों का खुद ही काम नहीं हुआ, तुम्हारा क्या करते? न योगियों से हुआ, न ब्रह्मचारियों से हुआ, न अवतारी शक्तियों से हुआ, न ज्ञानी विज्ञानियों से हुआ, ये काम हुआ संत सदगुरु के द्वारा, जो इसी काम के लिए आते, उनका और कोई काम। ये तो जितने आए सम्मान सम्मान के भूखे थे, तपस्या इसलिए कि हम राजा बन जाए, धनी मानी बन जाए, योग साधना इसलिए कि हम योगी कहना, लोग हमारा मान सम्मान के, लोग हमारी पूजा करें, इसके लिए कहा। ब्रह्मचारी बन जाए तो लोग मतलब हमको सामर्थ्यवान समझे, हमको मतलब है नहीं, हर तरह से पाक साफ पवित्र समझे, धोखा हो गया, सब धोखा हो गया।
अवतारी शक्तियां आई, कल मार काट किया, बड़ी बहादुरी दिखाई, बड़ी वीरता दिखाई, लेकिन अंत में हत्या का उपाधि तुमने बहुत हत्याएं की। अरे एक अगर ईंट पत्थर वाला मंदिर गिर जाता तो दोबारा बन जाता, लेकिन ये पंचभौतिक शरीर वाला मंदिर गिर जाएगा तो नहीं मिलेगा। इन्होंने तो करोड़ों मंदिर गिरा दिए, इससे बड़ा अपराधी कोई है नहीं, इसीलिए कहा उसको काल भगवान। मारने वाला काल भगवान, बचाने वाला दयाल भगवान। अब वो मारने वाले की तो पूजा करते हो, जिसने तो फिर तुमको कौन से माफ कर देगा? उसका काम मारने का है, क्षमा करने का है ही नहीं। और तुम्हारे पास गुनाहों का ढेर है, पापों का ढेर है, तुम्हें तो माफ करने वाला भगवान चाहिए, और तुम पूजा करते रहो। मारने वाले भगवान को तुम्हारा भी वध कर देगा अंत में तुमको बहुत पंचभौतिक शरीर से अलग कर देगा। कहने का मतलब, अगर संत महापुरुष ना आते तो मैं आपको पंचभौतिक शरीर का लाभ, और जीवात्मा बेचारी आकर पछताती रह जाती, क्योंकि उसको तो कोई न कोई जगाने वाला चाहिए, कोई न कोई निकालने वाला चाहिए, घर पहुंचाने वाला चाहिए, तब तो जाएगी। वो जगह फंसी पड़ी, काल माया ने मिलकर फंसाने का सारे यत्न किए, कोई उपाय साधन उसने छोड़ा नहीं दिया, और कर्मों का इतना बारीक जाल बुना है कि उससे कोई निकल नहीं सकता, निकलने का दरवाजा नहीं रखा, बना तो दिया लेकिन दरवाजा नहीं, और दरवाजा इस शरीर में ही है और कहीं नहीं है। मुख्य दरवाजा ये खुलना चाहिए। जब तक ये खोलने वाला नहीं मिलेगा तब तक आप इस कर्मों के जाल से निकल नहीं सकते। इसीलिए इसी दरवाजे का